जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक और पॉपुलर क्वेश्चन की जो कि रिलेटेड है ऑफ साइट एसईओ से, बैक लिंकिंग से, कि कौन से पेजेस पर अपने बैकलिंक क्रिएट करने चाहिए। क्या वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल होगा, क्या वो कमर्शियल आर्टिकल होगा, या वो होम पेज होगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते थे कि इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल बना लिया है, कमर्शियल भी बना लिया है। जब आप देखते हैं कि लोगों ने मैक्सिमम लिंक्स अपने होम पेज पे दिए हुए होते हैं और आपने रैंक कराने होते हैं इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल, कमर्शियल आर्टिकल्स, तो आपको किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए ताकि आप सेफली इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट में से मैक्सिमम रिजल्ट ले सकें। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। तो कैसे पता लगता है कि कहां और कितने और किस पेज पर आपको लिंक्स क्रिएट करने चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि कौन से पेजेस पर कितने बैकलिंक्स आपको रिक्वायर्ड हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पे रिक्वायर्ड है, कमर्शियल कंटेंट पे या होम पेज पर। जैसे कि आपके मुझे मैसेजेस आते रहते थे कि हमें कैलकुलेशन बताएं, जितनों को मैं रिप्लाई कर सकता था उनको मैक्सिमम कैलकुलेशन मैंने बताई। अब मैंने सोचा कि वीडियो की शक्ल में उन तमाम चीजों को कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर कर सकूं। उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि बैकलिंक्स अगर आपने क्रिएट करने हैं तो किन एंकर टेक्स्ट को यूज करने हुए आपने क्रिएट करने हैं, इसके बारे में अगर आपने डिटेल से जानना है तो कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे क्रिएट कर सकूं। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि कमर्शियल कंटेंट और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट में डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है। लगना सिर्फ आपका 1 मिनट है और मेरी मोटिवेशन इससे बूस्ट होती चली जाती है। तो अब बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की नॉर्मल डेफिनेशन तो यही है कि जिसमें आपने हाउ टू रिलेटेड आर्टिकल्स क्रिएट कर रखे होते हैं। आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिसकी एग्जांपल हो सकती है व्हाट आर बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, हाउ टू वेट लॉस फ्रॉम विटामिन सी, हाउ टू बैलेंस विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो आपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिख रखे होते हैं इससे सिमिलर किसी भी और टॉपिक के ऊपर जो कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद चलते हैं कमर्शियल आर्टिकल्स पर। कमर्शियल आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको पैसे कमा के देते हैं, यानी कि मनी आर्टिकल्स होते हैं। इन्हीं पेजेस से आपको इनकम जनरेट हो रही होती है। ये प्रोडक्ट रिलेटेड पेजेस हो सकते हैं जिसपे आपने आर्टिकल या तो कंपैरिजन की शेप में लिख रखा होता है या सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल है बाय वेट लॉस सप्लीमेंट्स, बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट्स। बाय के कीवर्ड में आप डायरेक्टली जो बायर होता है वो इंस्टेंटली आके बाय करना चाहता है, और बेस्ट में वो कंपैरिजन चाह रहा होता है मल्टीपल प्रोडक्ट सेम ही प्रोडक्ट टाइप की कैटेगरी में रहते हुए। और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जब भी आपने बैकलिंक गेन करना होता है, चाहे वो गेस्ट पोस्ट से हो, चाहे वो ऑटोमेटिकली किसी को इंप्रेस करके हो, इंफॉर्मेशनल कंटेंट पर बैकलिंक मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कमर्शियल कंटेंट के। लोग अपने पेजेस पर कमर्शियल कंटेंट का लिंक लगाते हुए डरते हैं कि कहीं वो गूगल से पेनलाइज ना हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमर्शियल कंटेंट पे लिंक नहीं ले सकते, पर यहाँ लिमिटेशंस अप्लाई होगी इस केस में कि किन लिमिटेशंस पे रहते हुए आपने इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है, जो कि मैं इस वीडियो में आगे आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अब जो टेक्निक जो 2021 में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है वो है बाईपासिंग अथॉरिटी टेक्निक। उसके लिए आप एक बहुत बड़ा आर्टिकल क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर आप गेस्ट पोस्ट के लिंक्स क्रिएट करते हैं, जो कि लिंक आउटरीच से भी किए जा सकते हैं, जो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होगा, यानी कि आपके कमर्शियल आर्टिकल भी उसी इंफॉर्मेशनल कंटेंट से रिलेटेड होंगे। तो अब आपने एक तरफ से आउटरीच से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट के लिंक्स अपने उस लॉन्ग आर्टिकल्स को दे दिए। अब उस लॉन्ग आर्टिकल के अंदर आप एंकर टेक्स्ट को यूज करते हुए अपने इंटरनल पेजेस ही लिंक करेंगे, जिससे आपको एक तरफ से अथॉरिटी आ रही होगी और दूसरी तरफ आप अपने कमर्शियल आर्टिकल में उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे, जिससे उसके रैंक करने के चांसेस, कमर्शियल आर्टिकल के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इस टेक्निक को फॉलो करते हुए जो चीजें आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि उस लॉन्ग आर्टिकल में से आपने 3 से ज्यादा इंटरनल लिंक नहीं लेने हैं, और वो 3 लिंक की सेफ प्रैक्टिस तो ये है कि एक लिंक आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल का और 2 लिंक कर रहे हो आपके कमर्शियल आर्टिकल को। ये एक सेफ प्रैक्टिस कहलाएगी और नेचुरल प्रैक्टिस कहलाएगी, बजाय ये कि आप तीनों के तीनों लिंक कमर्शियल आर्टिकल्स को डाइवर्ट कर दें। अब यही प्रैक्टिस मैंने फॉलो की और कुछ मंथ्स के बाद जो मुझे रिजल्ट्स हासिल हुए इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब उसके 2 रिजल्ट रिसीव हुए। नंबर 1 कि आपको अथॉरिटी मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 2 मंथ्स भी लग सकते हैं
इस तमाम मॉडल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं उसके लिए रैंकिंग में रिजल्ट आने के लिए, पर ये सेफ प्रैक्टिस है। और दूसरा फैक्टर यही है कि बहुत ही ज्यादा स्लो एफिशिएंसी के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, यानी कि जब आप डायरेक्टली एंकर टेक्स्ट को यूज करते हुए अपने कमर्शियल आर्टिकल पे वही लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका रिजल्ट आपको विद इन 10 to 15 डेज भी मिल जाता है। पर इस टेक्निक को फॉलो करते हुए रिजल्ट आपको डिले के साथ मिलेगा, पर बिलीव मी जब वो डिले के साथ मिलेगा तो वो स्टेबिलिटी के साथ मैक्सिमम पोजीशंस पे स्टे करेगा अनटिल एंड अनलेस कि आपके कंपटीटर की अथॉरिटी ना इंक्रीज हो जाए या कोई ऐसा मैसिव एक्शन ले कि जिसकी वजह से वो आपको कम्पीट कर दे। तो अगर आप अभी तक इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप अपने ही डायरेक्टली मनी कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट क्रिएट करते थे किसी भी और वेबसाइट पर और अपने कमर्शियल आर्टिकल से उसको लिंक कर देते थे, तो ये ओल्ड प्रैक्टिस है। अब अगर आपने अच्छे और लॉन्ग टर्म और सिक्योर्ड रिजल्ट लेना चाहते हैं तो फिर आप इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। अब सवाल आता है कि आपको कितने लिंक्स क्रिएट करने चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि जो भी आपका कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं उसकी टॉप 5 पोजीशंस को एनालाइज करें कि उसकी टॉप 5 पोजीशन पे नंबर 1 वेबसाइट ने कितने बैकलिंक दे रखे हैं, नंबर 2 ने कितने ले रखे हैं, 3 ने, उस स्पेसिफिक पेज की बात हो रही है कि कितने कितने बैकलिंक्स उन टॉप 5 पोजीशन ने ले रखे हैं उस स्पेसिफिक पेज पर। अब अगर लेट सपोज कि उसकी एवरेज निकलती है 10 लिंक्स, तो फिर आपने 10 लिंक्स से ज्यादा नहीं क्रिएट करने हैं और इसको भी आपने स्टेप बाय स्टेप 1 से 2 वीक का ब्रेक देकर उस टारगेट तक पहुंचना है। डायरेक्टली डे 1 10 लिंक्स नहीं क्रिएट कर देते। और यहाँ अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से लिंक्स क्रिएट करने हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पब्लिश की है, इसको आप वॉच जरूर करें, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा क्वालिटी लिंक्स कौन से होते हैं। और जब मैं 10 लिंक्स की बात कर रहा हूं तो 10 लिंक्स का मतलब यह है कि अपने कंपेटिटर से ऊपर नहीं जाना है आपने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसी 10 लिंक्स पे आपको रिजल्ट रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल आपके माइंड में यह आएगा कि क्या मैं कमर्शियल को लिंक दूं, क्या मैं इंफॉर्मेशनल को लिंक दूं, तो जवाब यहाँ पर यह है तो जो भी पेज आप रैंक करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिकली सेम मॉडल को फॉलो करते हुए तो फिर आप बाईपास टेक्निक को ही फॉलो करेंगे जिसमें आप अथॉरिटी बाईपास कर रहे होते हैं, वही आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगी। और जब आप देखते हैं वेबसाइट्स को जो कि 0 बैकलिंक के साथ रैंक हो रहे होते हैं वो इसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे होते हैं। जब हमने अपना होम पेज रैंक नहीं करना होता तो फिर हम उसके ऊपर बैकलिंक्स क्यों लेते हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा आता है। इसका जवाब है कि जब आप टॉप 5 to 10 पेजेस या टॉप वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं तो फिर आपको ये मालूम होता है कि उनके 40 to 60% बैकलिंक्स होम पेज पर ही जा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल और सेफ प्रैक्टिस ही है। तो इसलिए अगर आप पेजेस को ज्यादा लिंक्स दे रहे होंगे और आपके होम पेज पे कम लिंक्स होंगे तो फिर आप इसी रेशियो के अकॉर्डिंगली उसको बैलेंस करेंगे कि 40 to 60% ही रहते हुए आपने अपने होम पेज को बैकलिंक्स देने हैं। तो अगर आप ग्रे हेड एसईओ में आते हैं या फ्री बैकलिंक्स की तलाश में है तो उसके लिए जिस तरह मुझे आपके क्वेश्चंस आते रहते थे कि मुझे फोरम कहां से ढूंढने हैं, ब्लॉग कमेंट्स कहां से ढूंढने हैं, प्रोफाइल्स कहां से ढूंढनी है या इससे सिमिलर फ्री बैकलिंक्स मुझे कहां से हासिल होंगे, मुझे आप लिस्ट सेंड कर दें। तो आपको इन तमाम टाइप्स में से किसी की तरफ भी नहीं जाना, आपने सिर्फ फॉलो करनी है साइटेशन वेबसाइट यानी कि लोकल डायरेक्टरीज। जिस कंट्री में आप रैंक करना चाहते हैं वही डायरेक्टरीज आपको हेल्प आउट करेंगी, वही फ्री लिंक्स हैं और सेफ लिंक्स हैं। और ये बिजनेस साइटेशन आपने अपने 40 to 60% में कोशिश करनी है कि 10 to 20% बिजनेस साइटेशन को यूज करते हुए अपने होम पेज के बैकलिंक्स क्रिएट करें। तो फिर आप कंपटीटर को एनालाइज करें और वहां से डायरेक्टरीज फाइंड करें जो कि उसी नीच से रेलिवेंट होंगी, बजाय ये कि आप गूगल पर सर्च करें कोई भी रैंडम लिस्ट उठा के फॉलो करके और उसको ऊपर लिंक क्रिएट कर दें। अगर रिलेटेड डायरेक्टरीज मिल जाती हैं तो कोशिश करें मोस्ट ऑफ द डायरेक्टरीज रिलेटेड ही फाइंड करें, अगर नहीं मिल रही हैं तो जनरल साइटेशन वेबसाइट्स की तरफ जाएं। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे ये ऑफ साइड एसईओ की सीरीज चल रही है जिससे आपकी ऑफ साइड एसईओ स्ट्रांग हो जाए। अगर इस वीडियो में मैंने कोई चीज मिस कर दी है या आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।